हेलो गाइस, हाउ आर यू? और सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग्स ओके? बहुत से बच्चों के चल रहे हैं और कुछ बच्चों के होने वाले हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जो बच्चे 10th क्लास में हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियोस चल रही हैं। और 9th के अभी बैच शुरू हो नहीं पाया है। बहुत जल्द 9th का भी बैच शुरू करते हैं। और क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी और उसमें देखा हमने कि मज़ा सा नहीं आया। क्योंकि वैसे भी जो जिस फील्ड का होता है वो आसानी से सेटिस्फाइड होता नहीं। तो जब हमें लगा कि भाई दूसरे बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, ओके, आई एम रेडी। बहुत जल्द एक उनका भी स्टार्ट होगा जो बैच क्लास 9th का होगा। सीबीएसई और यूपी बोर्ड अब तो सेम सिलेबस है और पैटर्न अलग अलग हो सकता है, उनका पेपर अलग होगा बनेगा, लेकिन सिलेबस सेम है, सेम बुक है, सेम पैटर्न है। आई मीन टू से सेम चीज है। तो कराना वही का वही उनको भी है आपको भी है, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो। तो फिलहाल क्लास 10th के लिए क्लास है। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.3 और इसमें हमने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि डिवीजन एल्गोरिदम कहते किसे हैं। कि अगर किसी भी हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है दैट इज डिविडेंड। अगर उसे px ले लें, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं डिवाइजर। उसे अगर gx ले लिया जाए और क्वोशंट q हो और अगर एक पॉलिनोमियल है तो qx हो गया वो, और रिमाइंडर जो भी बचे चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर इन x हो, अगर x में बच रहा है तो फिर वो भी पॉलिनोमियल ही हो गई, तो वो rx हो गया। अगर इस पूरे पैटर्न को हम देखें, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिदम। लास्ट उसमें भी बताया था हमने आप लोगों को। और इसमें एक बात और बताई थी कि ये जो rx है, इफ इट इज 0 देन gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px। जिस नंबर को हम px को डिवाइड कर रहे थे gx से, तो ये जो gx है ये एक फैक्टर होगा किसका? px का। किस कंडीशन में? इफ rx इक्वल्स टू 0। बट इफ rx not equals to 0 then gx will not be a yes will not be a factor of px। वो उसका फैक्टर फिर नहीं होगा। चलिए तो आइए तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हम लास्ट उसमें आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें टी में है तो पी एक्स ना होकर के ये पी टी होगा। और जो इक्वेशन है दैट इज 2 to the power 4 plus 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। और जी टी नॉट जी एक्स, जी टी इज t² माइनस 3। और हमें करना क्या है? हमें चेक ये करना है कि दिस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। ये हमें कंफर्म करना है। सिर्फ इतना बताना है कि दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। चलिए तो काम करते हैं कि इसको हम सीधा सीधा से डिवाइड कर लेते हैं। किसको? जी टी से डिवाइड कर लेते हैं पी टी को। यानी कि ये जो फर्स्ट वाली हमारी पॉलिनोमियल है ये वाली, इस पॉलिनोमियल को हम जी टी जो सेकंड पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करने जा रहे हैं। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये डिविडेंड की जगह ये लिख दिया और बाहर ये नंबर लिखा जाएगा जिससे डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि जो पी टी की फर्स्ट टर्म है उसको जी टी की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। और हमें क्या मिलेगा? टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होगा, यह है टी की पावर 4। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2 टी की पावर 2 यानी कि 2t²। वो हम यहाँ लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1/1 दोनों में होगी। पहले इसमें होगी तो सेम नंबर आ जाएगा 2t की पावर 4। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन -3 में होगी एंड वी विल गेट -6t²। अब टी क्यू वाली टर्म नहीं आई, टी स्क्वायर में टर्म आई है तो वो उसी के नीचे लिखी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है टी क्यूब के नीचे t² लिख दें, वो एरर आ जाएगी। वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स आप लोगों को बता दी गई थी बहुत पहले। चलिए साहब साइन चेंज करते हैं।
माइनस ये प्लस, और ये कैंसिल हो गया, बचेगा 3t³ और इसमें से क्योंकि प्लस के हैं 6t² और माइनस के हैं 2t², सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो हमारा बचेगा प्लस के 4t²। -90 -12 ये ऐसा कॉपी हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3t। इस 3t को हम क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो यहां लिखेंगे प्लस के 3t। इस 3t की मल्टीप्लिकेशन पहले t² में होगी तो व्हाट वी विल गेट 3t³, फिर 3t की 3 में होगी तो 3 3 9 माइनस के 9t। ओके गाइस, तो ये आ गया माइनस के 90। साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये सेम है, कैंसिल हो गए। माइनस के 90 प्लस के 90 ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है गाइस, क्या बचेगा 4t² -12। अब इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एंड t² से t² कैंसिल करके क्या मिलने वाला है हमें, ओनली 4। ये भी कोई साइन नहीं आया है तो प्लस का है तो वो 4 हम यहाँ लिख देंगे, प्लस के 4 और 4 की मल्टीप्लिकेशन 1/1 दोनों में होने वाली है GT में, तो 4t² और माइनस के 4 3 12 ये आ गया। साइन चेंज करिए और साइन चेंज करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे और ये 12 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, नथिंग, वी गेट 0 एज रिमाइंडर। तो दिस इंप्लाइज रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है भाई, तो क्वोशंट जो हमें जो भी मिला, क्वोशंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ रिमाइंडर से है। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये जो चीज थी GT ये वाली, ये इस PT की फैक्टर होगी डेफिनेटली, एंड व्हाट विल गेट RT इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर बचा है 0, हेंस GT इज ए फैक्टर है, अब तो ये है, इज ए फैक्टर ऑफ PT। होगा नहीं, है, एट प्रेजेंट इट इज, एंड दैट्स द आंसर, इज ए फैक्टर। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि RT 0 हो गया है। अगर RT 0 ना आता तो क्या होता, तो फिर हमारा GT फैक्टर नहीं होता। ठीक है भाई गाइस, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, समझ में आ गई होगी, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ, उसमें px गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इसको इसके हमें ऑल अदर जीरोज, जबकि 2 जीरोज हमें गिवन है कि इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। ये 2 रूट्स गिवन है और हमें अदर 2 रूट्स, क्योंकि जो इक्वेशन है हमारी दैट इज बाई क्वाड्रेटिक, मीन्स पावर है 4, इसकी डिग्री 4 है, और जब डिग्री 4 है तो हम कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और डिग्री 4 के लिए कितने फैक्टर्स आने चाहिए, बताइए कितने जीरोस आएंगे, यस, दैट विल गिव 4 जीरोस। यस, जैसे कि जितनी भी हमने आपको बता चुके हैं हम ये बात कि जितने भी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही जीरोस हमें मिलते हैं। तो जो अब हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें जो px है दैट इज 3x की पावर 4 एंड प्लस 6x³ .
उसके बाद -2x² and -10x and finally -5. This is given. ये चीज तो हमें गिवन है कि ऐसा है, और अब हम, लेकिन इसके 2 zeros आर गिवन, 2 of its zeros are, एक तो है आपका √5/3 एंड -√5/3। अब रूट्स को हम ऐसा करते हैं कि अल्फा और बीटा ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू √5/3 and second root beta equals to -√5/3. This implies, इनका सम कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाएगा आपका? अल्फा इज √5/3 प्लस, ये माइनस का है इसलिए इसे हम ब्रैकेट में प्लेस करेंगे, 5/3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा √5/3 एंड प्लस माइनस -√5/3 सेम आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 0 एज द सम ऑफ द रूट्स। एक चीज हमें मिल गई। अब प्रोडक्ट और फाइंड करते हैं हम अल्फा बीटा, एंड दैट इज √5/3 इंटू -√5/3। देखिए जो चीज रूट में है वो सेम है, √5/3 सेम है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेचुरली प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और जब सेम नंबर अगर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाता है। यस, तो ये हमें मिलेगा 5/3, रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ये आ गया और सम ये आ गया। इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? इक्वेशन होगी x² माइनस सम अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है अगर रूट्स गिवन हो तो। ये लास्ट एक्सरसाइज में आप देख चुके हैं, उसका यूटिलाइज हम कर रहे हैं। तो पहले यहां सम की जगह प्लेस कीजिएगा x² माइनस के 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज -5/3, तो इसे ब्रैकेट में प्लेस करेंगे -5/3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x², ये तो 0 हो गया, 0x छोड़िए, प्लस माइनस ये माइनस हो गया 5/3। अब एक काम कर सकते हैं हम, 3 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 तो 0 ही होने वाला है। इसे करेंगे 3x², इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट -5 इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, ये हमें मिल गई एक इक्वेशन जो कि फॉर्म हुई है उन जीरोस से जो 2 zeros गिवन थे आपके, ये और ये, इनसे फॉर्म होने वाली इक्वेशन है ये रही।
और इस इक्वेशन से को हम डिवाइड करेंगे, ये हमारी gx हो गई, ये हो गई gx, और इस gx से हम इस px को डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, जो एक्चुअली जो एल्गोरिदम होता है डिवीजन एल्गोरिदम उसके थ्रू। तो नोट करिएगा इसको, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5, और इसे डिवाइड करना है हमें काहे से, gx से, एंड gx इज 3x स्क्वायर माइनस 5। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगी 1/1, ध्यान देते चलिएगा। तो x स्क्वायर की 3x स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन होगी एंड वी विल गेट 3x की पावर 4, फिर x स्क्वायर की 5 में होगी, और ये हमें मिलेगा माइनस के 5x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म देखिए यहां पर है, ये x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसके नीचे कॉपी करेंगे हम इसे, माइनस 5x स्क्वायर साइन चेंज करिएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो सबसे बड़ी टर्म तो यह है 6x क्यूब, इसे सबसे पहले कॉपी करिएगा, 6x क्यूब माइनस 2 और प्लस 5x स्क्वायर, लाइक टर्म्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और क्या बचेगा, प्लस के 3, तो ये मिलेगा हमें प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये पूरा कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपको, 3 2 6 एंड 1x, तो 2x प्लस के हमें मिलेगा 2x की मल्टीप्लिकेशन पहले इसमें करिएगा, तो हमें मिलेगा 6x क्यूब, फिर 2x की मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 में होगी, 5 2 10 माइनस 10 माइनस 10x, देखिएगा लाइक टर्म्स कहाँ लाई कर रही हैं, वही उसको उनके नीचे कॉपी करना है, ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कहीं भी प्लेस कर दें, ध्यान देना है इन बातों पर आपको। तो लीजिए भाई, करिएगा साइन चेंज, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ओके गाइस, अब क्या बचने वाला है, 3x स्क्वायर एंड माइनस 5, बस। तो ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, सेम है, तो हमें मिलेगा प्लस का 1, हमें क्या मिलेगा, प्लस 1, और प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, तो ये सेम टर्म्स आ जाएंगी, 3x स्क्वायर और 1 की 5 में होगी, तो माइनस के 5 माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और रिमाइंडर क्या होगा, 0। लेकिन हमारा इंटरेस्ट रिमाइंडर में यहां पर नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, इस चीज में है, कोएफिशिएंट में। ये क्या चीज है, QX कोएफिशिएंट। तो ये जो पूरी चीज है हमारी PX, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम, इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले gx लिखिए, 3x स्क्वायर माइनस 5, और इनटू में आएगा आपका कोएफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 है, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अदर जो जीरोज हैं, तो जाहिर है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें 4 जीरोज पॉसिबल हैं, तो 2 तो गिवन है,
टू और हमें फाइंड करने हैं, वो हमें कहां से मिलेंगे, वो इससे मिलेंगे कि ये जो पार्ट आया है क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करके हमें दो फैक्टर्स और मिलने वाले हैं, आई मीन जीरोस में और मिलने वाले हैं। करिए इसके फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पेयर्स बनाइए एक्स प्लस 1, वैसे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट जो समझ सकता है ओके, और जो नहीं समझ सकता ऐसे फैक्टराइज कर ले, नो प्रॉब्लम। प्लस 1 तो x प्लस 1 कोई चेंज नहीं, और फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ओके गाइस, अब इसको पूरे को, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करने हैं, तो प्लेस कीजिए 0 और ये भी 0। अब फर्स्ट फैक्टर, इफ x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1 एंड अदर फैक्टर, अब वो भी सेम है, ये और ये सेम है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू अगेन -1। तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, बताइएगा कि जो भी हमें मिलने वाला है जीरोज, हमें जो चाहिए थे, जो रिक्वायर्ड थे, दे आर -1 एंड -1, हेंस remaining 2 zeros क्या होंगे, आर -1 एंड -1, दैट्स द आंसर। ठीक है गाइस, वैसे बाई क्वाड्रेटिक आपके कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक आपको गिवन थी, जीरोस गिवन थे, 2 जीरोस, उनसे इक्वेशन फॉर्म कर ली हमने, इक्वेशन हमें मिल गई 3x² - 5 = 0। इससे हमने मेन इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशंट मिला, भाई इसके तो फैक्टर्स ये हैं, ये और ये, बात इसके फैक्टर्स की है, इसके फैक्टर्स की है, इससे हमें दो फैक्टर्स मिल गए, -1 एंड -1। कहने को ये सेम है, लेकिन क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, वैल्यूज मिलेंगी हमें 4, तो दो वैल्यूज तो गिवन थी ऑलरेडी, एक ये और एक ये, तो 2 तो मिलने हैं, श्योर है। इसलिए -1 एंड -1, ये नहीं कि आप सिर्फ एक लिख के छोड़ दें कि जी -1 ओनली, नो, अदर्स रिमेनिंग 2 zeros विल बी -1 एंड -1। सिर्फ एक कहने से काम नहीं चलेगा। ओके गाइस, तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 2.3, जो मोस्ट टफ क्वेश्चन था वो हमने आपको करवा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको चेक करना था कि दे आर गिवन, जो उसमें है स्मॉल पॉलिनोमियल है, वो जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल है, मेन px, उसका फैक्टर है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलना था, सिर्फ डिवाइड करके और रिमाइंडर चेक करके। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको बाई क्वाड्रेटिक गिवन थी, और इसमें 2 zeros गिवन थे, उन 2 zeros से हमने पहले इक्वेशन फॉर्म करी, और इक्वेशन से हमने मेन जो हमें इक्वेशन गिवन थी, पॉलिनोमियल गिवन थी, उसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आना ही आना था क्योंकि इसी के फैक्टर्स हैं ये, और जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया, उससे हमें 2 zeros मिल गए हैं, -1 एंड -1। दीज आर द आंसर्स। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ना आए फिर भी उसका एक तरीका है, आप
रिपीट कीजिए वीडियो को, और रिपीट करके फिर थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी आपको, कॉन्सेंट्रेट करिए और देखिए, गारंटेड समझ में आएगा। फिर भी ना आए रिपीट इट, एक बार फिर रिपीट करिए, और अगर फिर भी डाउट रहता है कोई, देन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ये व्हाट्सएप पे भी है और वैसा भी नंबर है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली इस नंबर पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपनी क्वायरी जो भी है वो आप पूछ सकते हैं। आई एम गुलफिशन जुबैरी, योर मैथ्स टीचर। चैनल है GZOC या फिर गुलफिशन जुबैरी, किसी भी उससे आप खोलेंगे अगर यूट्यूब पर आपका चैनल खुल जाएगा। एंड दैट वाज द 5th वीडियो 10th के बच्चों के लिए जो हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल अलग चैनल है, GZOC फॉर 10th क्लास। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ 10th के उन बच्चों के लिए है कि जिनका सेशन जो है वो है 2022-23। तो इस नए सेशन के जो बच्चे हैं, चैप्टर 2 शुरू करवाया था, और लीजिए आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे हम चैप्टर 3 आपको और करवाने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, यानी कि 6th वीडियो आपको मिलेगी अब इससे नेक्स्ट, और उसमें हम आपको चैप्टर 3, ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, फिर वो शुरू करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग लाइक कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल। तो आप जब लाइक कर ही रहे हैं, डू सब्सक्राइब, और जितने भी लोग जान पहचान के हैं उनके साथ शेयर करिए। सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अभी करिए, ताकि पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिले टोटली फ्री, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होना है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 6 में। आई एम गुलफिशन जुबैरी। तो तब तक के लिए बाय।